बच्चों, आज हम क्लास 6 इंग्लिश में इस लेसन की एक्टिविटीज देखेंगे। उससे पहले शुरू करने से पहले आप अपनी कॉपीज में लेसन 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क डालिएगा और ये 1 से लेके 20 तक वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं वो लिखिएगा। मैं एक बार बता रहा हूँ। इंस्टेड, इसके अलावा इग्नोरेमस अज्ञानी, ग्रैब छीना, ब्रिजेस घुटने तक की पैंट जो होती है उसे ब्रिजेस कहते हैं, येल्ड चिल्लाया, हैम्पर ढक्कन वाला डिब्बा, ग्रिंस्ड बिगाड़ा, टेढ़ा उसने चेहरा बिगाड़ा था ना कोने में वो, ग्लिच कमी, स्क्वीड जोर से चिल्लाया, श्रीक चिल्लाया, श्रीक भी चिल्लाना होता है और येल्ड भी चिल्लाना होता है। ठीक है बच्चों, दोनों का मतलब चिल्लाना ही होता है। 11 नंबर मिस्ट्री रहस्य, नैप लगातार तंग करने वाला, जो हमारे को लगातार तंग कर रहा है नैप, वियरी थका हुआ, सिली चुपचाप, अमीज हैरान, प्रेज प्रशंसा, मॉडल आदर्श, चीयरफुल खुश, रूड अभद्र, एटीट्यूड व्यवहार। ये हमारे 1 से लेकर 20 तक वर्ड मीनिंग्स हैं। आप लेसन 1 डालिएगा, लेसन का नाम, लेसन नेम हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसके बाद 1 लाइन छोड़ के 1 से लेकर 20 तक ये वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करिए। बच्चों, आपने वर्ड मीनिंग लिख लिए होंगे। अब हम एक्टिविटीज पे चलते हैं। सब बच्चे अपनी बुक में पेज नंबर 11 निकाल लीजिए। वर्किंग विद द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के साथ काम करना है। हमें क्या काम करना है बच्चों? जो हमने टेस्ट पढ़ा था यानी लेसन पढ़ा था उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं। आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। रेफर टू द दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, रेफर किया गया है यानी इस क्वेश्चंस के अंत में एक नंबर डाला हुआ है। देखिए बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद एक नंबर डाला हुआ है, तो इसका ये रेफर करा गया है टू द पार्ट, उस भाग को, ऑफ द टेक्स्ट किताब के पार्ट के, whose number is given against the question, यानी क्वेश्चन के बाद जो नंबर दिया गया है उस भाग में उसका उत्तर है। This applies to the comprehension questions throughout the book, ये पूरे किताब में इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस के आगे जो दे रखे नंबर उस पैराग्राफ पे जाके हमारे को वहां से उसका आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? 2 पैराग्राफ 2 में है, पैराग्राफ 2 निकालते हैं। One day the found him playing with a little doll, he grabbed it away. तो क्या लगा उसे कि बिल्ली कैसे खेल रही है? बिल्ली एक छोटी सी डॉल से खेल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें से क्वेश्चन में से लिखेंगे। पैट्रिक थिंक है इसलिए थिंक का पास्ट टेंस डिड है इसलिए क्या हो जाएगा? थॉट his cat was playing with a doll. a doll कहाँ से आ जाएगा? इसमें से आ जाएगा। बाकी एज इट इज क्वेश्चन में से रहेगा, पिछली क्लासेस तक देखा होगा। तो आंसर हो जाएगा पैट्रिक थॉट हिज cat was playing with a doll. अब दूसरा इसी में क्वेश्चन क्या है? What was it really? What क्या was था, it really वह वास्तव में, वह वास्तव में क्या था? वह वास्तव में एक छोटा एल्फ था। ये पेज नंबर अपने नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 8 पर दे रखा है। इट वाज अ मैन ऑफ टाइनी साइज, एक छोटा सा आदमी था। तो इट वाज रियली एन एल्फ। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो आपको करना क्या है, आपने मीनिंग उतारे होंगे, उसके बाद ये वर्किंग विद द टेस्ट लिखा हुआ है, नई लाइन में लीजिए, वर्किंग विद द टेस्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 उतार लेंगे। वर्किंग विद द टेस्ट लिख लिया, क्वेश्चन 1 उतारेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल, इट रियली वाज एन एल्फ। ठीक है बच्चों? बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? व्हाई क्यों डिड द लिटिल मैन दी थी, ग्रांट एक प्रदान करी, विश इच्छा पैट्रिक को एक छोटे आदमी ने एक इच्छा क्यों प्रदान करी थी? इसलिए प्रदान करी थी क्योंकि पैट्रिक ने उसे बिल्ली से बचाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द लिटिल मैन ग्रांट, ग्रांट का क्या हो जाएगा? डेड है इसलिए ग्रांटेड, पास्ट टेंस हो जाएगा। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश
बिकॉज वाई है इसलिए बिकॉज आ जाएगा। ही सेव्ड हिम, उसने उसे बचाया था। ही सेव्ड हिम, किससे बचाया था? फ्रॉम द कैट, बिल्ली से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आंसर हो गया द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज पैट्रिक सेव्ड द लिटिल मैन फ्रॉम द कैट। वीडियो को पॉज करिए और ये आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? अब व्हाट क्या, वाज यानी थी, पैट्रिक्स विश पैट्रिक की इच्छा, उसने जो इच्छा करी थी वो क्या थी? पैट्रिक की इच्छा क्या थी कि कोई उसका होमवर्क कर दे ताकि उसको अच्छे ग्रेड मिल जाए, यही इच्छा थी। तो आंसर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में से आएगा बच्चों पैट्रिक्स विश वाज, ये हमारा क्वेश्चन में से आ जाएगा दैट समवन डू हिज होमवर्क, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों आंसर नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन बता दीजिएगा। पैट्रिक्स विश वाज दैट द एल्फ, समवन नहीं आएगा बच्चों, मैं गलत बोल गया, समवन नहीं आएगा, एल्फ वो जो बना था वो करे, शुड डू हिज होमवर्क, उसका काम करे, कब तक? टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर। ये हमारा आंसर लिखना है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? इन व्हाट सब्जेक्ट्स, कौन से विषयों में डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प, छोटे आदमी को होने को सहायता चाहिए थी, टू डू करने में पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने में किस छोटे आदमी को किस किस में विषयों में सहायता चाहिए थी? पहले तो उसको चाहिए थी अपने को, अपन ने जब पढ़ा था तब बताया था मैंने कि इसको वर्ड्स पढ़ने में नहीं आ रहे थे इंग्लिश के। फिर दूसरी चीज इसको आई थी कि जब उसने उस टाइम टेबल्स के बारे में पूछा था कि टाइम टेबल्स कौन से हैं, टाइम टेबल्स क्या होता है, हमने तो कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। और तीसरी चीज आई थी, एक सेंटेंस आया था एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी वे इंसान के इतिहास के लिए कुछ भी नहीं जानते थे। ये 3 चीजें आई थी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में से आएगा टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, एक कॉमा के बाद टू डू लिखा है, यहां से शुरू करेंगे। टू डू पैट्रिक्स होमवर्क द लिटिल मैन, नीड का हो जाएगा नीडेड, नीड का क्या हो जाएगा? नीडेड, क्यों? डेड है इसलिए, हेल्प इन, ये अब हमारा क्वेश्चन में से आ गया। अब लिखेंगे कौन कौन से? इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री, ये लिखेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया होगा, उसके बाद वापस लेसन 1 में डाल लेना, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4 उतारेंगे, फिर इसका आंसर लिखेंगे। टू डू पैट्रिक्स होमवर्क द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री। ये आंसर उतारना है क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे, क्वेश्चन उतार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी मदद, हेल्प हिम, हिम किसके लिए आया है? उस एल्फ के लिए आया, लिटिल मैन के लिए आया है। हाउ डिड, कैसे पैट्रिक ने उसकी सहायता करी? तो लिखेंगे क्वेश्चन में से लेंगे पैट्रिक, हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प, क्यों? डिड है इसलिए। पैट्रिक हेल्प्ड हिम, कैसे सहायता करी थी? इंग्लिश में उसने वर्ड्स को पढ़ा था, उसने बोला था ना साउंड बाय साउंड इस लेटर्स को पढ़ते हैं, और टेबल, टाइम टेबल्स क्या होते हैं उसके बारे में समझाया था, और बुक्स ला कर दी थी जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री की जानकारी थी, और वो उन बुक्स को उन्हें पढ़कर समझाता था। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये थोड़ा बड़ा आंसर है, ध्यान से सुनिएगा। पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय रीडिंग एंड साउंडिंग वर्ड्स, रीड और साउंड करके वर्ड्स को, बाय टेलिंग हिम, बताकर, इसके बारे में, टाइम टेबल्स के बारे में, बाय टेलिंग हिम अबाउट टाइम टेबल्स, अबाउट के बारे में, टाइम टेबल्स के बारे में, और क्या बताया था? एंड ब्रिंगिंग मोर एंड मोर बुक्स फॉर हिम, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बुक्स लाके, एंड रीड देम, और उसे वह पढ़ता था। ठीक है बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय रीडिंग एंड प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, प्रोनाउंसिंग देख के लिखिएगा ढंग से, टेलिंग him about timetables and bringing more and more books। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Who do you think, आपके अनुसार क्या did पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करा होगा? आपके अनुसार पैट्रिक का होमवर्क किसने करा होगा? द लिटिल मैन, छोटे आदमी ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ, या फिर पैट्रिक खुद ने। गिव रीजन फॉर योर आंसर,
आपके जो उत्तर हो उसका कारण बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी बच्चों कि वह सारा होमवर्क उसने खुद ने करा था, क्योंकि देखो लास्ट में 10 नंबर का जो है, यू सी इन द एंड Patrick still thought he made that tiny little man do all his homework, but I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. ये हमने को एंड में दिया था, बताया था कि ये सीक्रेट है कि एल्फ ने नहीं, पैट्रिक ने खुद ने वह काम किया था। बच्चों तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? Who do you think आपसे पूछा जा रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? मेरे अनुसार, मेरे अनुसार तो क्लियर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मी। पैट्रिक हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद, उसका काम क्या होगा? डिड हिज होमवर्क। क्यों? क्योंकि एंड में ऑथर ने बताया, जो राइटर है इसका, उसने बताया कि वो एल्फ नहीं था, वो खुद काम कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बच्चों ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन कर लीजिएगा, फिर आंसर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार पैट्रिक हिमसेल्फ हैड डन हिज होमवर्क, पैट्रिक ने अपने आप अपना काम करा होगा। Because in the end, क्योंकि एंड में the writer shared a secret, राइटर ने एक सीक्रेट शेयर करा था, that कि it was not the elf, यह elf नहीं है, but Patrick had done it himself, ये उसने सीक्रेट शेयर करा था। कब? जब लेसन एंड हो रहा था तब राइटर ने ऐसा सीक्रेट शेयर करा था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पैट्रिक ने ये होमवर्क अपने आप करा है, ना कि उस लिटिल मैन ने करा है। तो वीडियो को पॉज करिए और ये उतार दीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज का होमवर्क क्या था? पहला अपन ने वर्ड मीनिंग करे, उसके बाद वापस बता रहा हूँ, वर्किंग विद द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 उतार के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक उतार के ये आप आंसर लिख लेंगे। आगे की जो एक्टिविटीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की हमारी इंग्लिश की लेसन यहीं पे खत्म होता है।